हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जियोग्राफी का 4th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कृषि। ठीक है, और इसका पार्ट 1 डाल रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 लेसन डाल रखे हैं। आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं और उसको लाइक भी कर देना पिछली वीडियो को। ठीक है, और आज हम शुरू करते हैं आज का लेसन कृषि। पहले मैं आपको लेसन के बारे में बताऊँगा, कृषि क्या होती है अपने अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले मैं अपने अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ कृषि क्या होती है। कृषि वह होती है जिसमें क्या होता है कि एक किसान होता है, जब मतलब कोई आदमी होता है वो क्या करता है, एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र पर कुछ चीज़ बोता है और उससे बोने के बाद उसे कुछ खाद्यान्न प्राप्त करता है, खाने की चीज़ें प्राप्त करता है, या फिर कपास वगैरह चीज़ें ऐसी वस्तुएं प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं कृषि। ठीक है, बाकी इसके बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं लेसन कृषि। पहला कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, याद रखना। उसके बाद कृषि से प्राय उन सभी क्रियाओं से है, मतलब कि क्या है प्राय, इसका अर्थ क्या है, उन सभी क्रियाओं से। क्रिया मतलब कि कार्य, मतलब कि जो काम किया जाता है। ठीक है, क्रियाओं से क्या है, से है जिसके द्वारा मानव भूमि का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। इसमें देखो, अपने लाभ के लिए करता है। मान लो मैं मानव प्रकार को, ठीक है, मेरे पास कितने किले हैं, मान लो तुम 3 किले हैं मेरे पास। किले लगा लो, हेक्टेयर लगा लो, या फिर वो खेत लगा लो, फील्ड लगा लो। ठीक है, 3 फील्ड है मेरे पास। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसके द्वारा मानव भूमि का उपयोग, ये भूमि है एक प्रकार की, उपयोग अपने लाभ के लिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे चावल लगा दिए, चावल का मतलब कि चावल की खेती कर दी 3 खेतों में। ठीक है, चावल की खेती करने के बाद उसको पानी लगाया, सिंचाई की, अच्छे से स्प्रे वगैरह की, उसमें कीटनाशक जो दवाइयाँ डाली और बढ़िया होगी, और उसको काटने के लिए तैयार होगी। कंबाइन आई और उसको काट के ले गई, और काट के मैंने घर पे रख ली। और जब मतलब कि उसका प्राइस बढ़ा मार्केट में, तो उसमें को बेचने लग गया। बेचने के बाद मुझे उस चावल को बेचने के बाद जो मुझे प्रॉफिट हुआ उसको बोलते हैं, मतलब कि इसमें यही करना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मुझे अपने लाभ के लिए, मतलब कि उसको लाभ हुआ, मैंने लाभ हुआ मुझे, फिर आगे से मैं और वही फसल दोबारा बोने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे और लाभ हो। ठीक है, तो क्या करता है, मानव भूमि का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। कृषि द्वारा वह खाद्यान्न, एक तो उसको चावल खाने के लिए मिल गए, खाद्यान्न मतलब कि खाने के लिए चावल मिल गए, गेहूँ खाने के लिए मिलती है। मान लो मैंने कोई तरबूज वगैरह, जायद खेती बोलते हैं इसको। ठीक है, तरबूज वगैरह कोई ऐसे फल फ्रूट बोलिए, जब बाग लगा लिया, ठीक है, उससे मुझे फल फ्रूट मिल गए, तो खाद्यान्न मिल गए। कच्चा माल, और कच्चा माल क्या होता है, कच्चे माल से मतलब ये है कि मान लो मैंने कपास, मतलब इन 3 खेतों मैंने क्या किया, कपास लगा दी। कपास लगाने के बाद मुझे बहुत सारी कपास इकट्ठी होगी। ठीक है, उसको कपास क्या होती है, वो कच्चा माल होती है। जब उसको कपास को धागों में परिवर्तित किया जाता है ना, फिर वो जाके और कोई चीज़ बनती है मतलब कि जैसे कोई सूट वगैरह बन जाते हैं, कपड़े बनते हैं। ठीक है, उसके द्वारा, कपास द्वारा। ठीक है, पहले ये कच्चा माल ही होती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम अनेक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। अनेक वस्तुएं अभी मैं पीछे बता चुका हूँ, खाद्यान्न, गेहूँ, चावल, तरबूज, फल फ्रूट, और क्या था ये इसका नाम, कपास। ठीक है, ये वस्तुएं सभी प्राप्त करते हैं हम किससे, कृषि से। ठीक है, अब कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, भी कृषि किस कहाँ से प्रभावित हो सकती है, किस क्षेत्र से प्रभावित हो सकती है, वो पढ़ेंगे। पहला है जलवायु। जलवायु से मतलब क्या है, जल पानी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वायु हवा, मौसम बढ़िया होना चाहिए, मौसम वहाँ का एटमॉस्फेयर बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक खेत है मेरा, यहाँ पर खेत है, यहाँ का जो मैंने ट्यूबवेल लगाया, इसके खेत के पास ही ट्यूबवेल लगाया, यहाँ से पानी मैंने छोड़ना शुरू कर दिया, और इस ट्यूबवेल का पानी नमकीन है, वो खेती के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नमकीन पानी से खेती अच्छी नहीं होगी, इसके लिए पानी ढंग का होना चाहिए। ठीक है, जलवायु, जल हो गया। वायु मतलब कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे गर्मी बढ़िया होनी चाहिए। मान लो कि कोई ऐसी खेती हुई है जिसमें गर्मी जरूरी होती है, कुछ ऐसी खेती होती है जिसको सर्दी जरूरी होती है। मौसम के अकॉर्डिंग ही खेती बढ़िया होती है, कृषि बढ़िया होती है। ठीक है, मतलब कि जलवायु क्या होता है, मतलब कि जो क्षेत्र एटमॉस्फेयर बढ़िया होना चाहिए, जल का क्षेत्र बढ़िया होना चाहिए, वहाँ का वायु क्षेत्र बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद आगे धरातल, ये खेत है, मान लो इसकी जो मैंने पिछले लेसन में तुम्हें बताया था, बंजर भूमि क्या होती है, जिसपे कोई भी फसल ढंग की नहीं होती, चाहे उस पर कितना मर्जी जोर लगा लो, क्योंकि वो बंजर मतलब कि वहाँ पर खाली पड़ जाते हैं, उसमें कोई उर्वरक वगैरह कीटनाशक तत्व नहीं पाए जाते। लेकिन ये करना चाहिए, धरातल अच्छा होना चाहिए, मतलब कि धरती जो जगह होती है वो अच्छी होनी चाहिए। वो क्षेत्र जहाँ पे मैंने फसल बोनी है ना, वो फसल बढ़िया होनी चाहिए। फसल बोने के लिए मतलब जो क्षेत्र होता है वो बढ़िया होना चाहिए। मृदा, मिट्टी बढ़िया होनी चाहिए वहाँ की। जैसे मैंने पिछले लेसन में तुम्हें बताया था, जलोढ़ मिट्टी,
काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये जो मिट्टियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। काली मिट्टी में कपास होती है, मैंने बताया था काली मिट्टी से कपास होती है, कपास के लिए काली मिट्टी ज़रूरी है। तो उसी प्रकार यही बताना चाहता है कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जो कपास के लिए काली मिट्टी ज़रूरी है, उसी प्रकार और कोई भी मतलब कोई जैसे और गेहूँ वगैरह हो गया उनके लिए जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो वहाँ की मृदा अच्छी होनी चाहिए, मृदा अच्छी नहीं होगी तो कपास या कोई भी फसल लगा लो वो बढ़िया नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर परिवहन के साधन, परिवहन का मतलब क्या होता है कि जो साधन होते हैं, जैसे मान लो ये मेरा खेत है, ठीक है, मेरा घर यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ से ऐसे यहाँ पर आने के लिए, यहाँ से कोई सामान लेके जाने के लिए, यहाँ से सामान लेके जाने के लिए क्या चाहिए, ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, ठीक है, ठीक है, वो चाहिए। बैलगाड़ी होती है, पहले के टाइम में बैलगाड़ी होती है, लेकिन अब के टाइम में, आज के टाइम में, आधुनिक समय में तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली आ चुकी है, ठीक है। ये सब कुछ होना चाहिए जो होता है परिवहन के साधन। बाजार की निकटता, ठीक है, मान लो ये मेरा खेत है तो बाजार इसके निकट ही होना चाहिए ताकि इस सामान को लेके जाने के लिए मुझे कठिनाई ना आए, ठीक है। अब मान लो मेरा खेत यहाँ पे है और जो बाजार है यहाँ पे है, ठीक है, इतना दूर है, मान लो 100 किलोमीटर है अपने यहाँ से मार्केट, ठीक है, इतनी दूर मैं बेचने के लिए जाऊँगा, जो मैं एक मान लो कि जो साधन करके आऊँगा, जो मतलब कि परिवहन वगैरह होते हैं, वो मतलब मैं ट्रैक्टर लेकर के आऊँगा, वो उसको खर्चा भी दूंगा, उसको किराया भी दूंगा लेके आने के लिए, ठीक है, उसको लेके जाऊँ, इतनी दूर लेके जाऊँ, इतना खर्चा मेरे वहीं पे हो जाएगा, मुझे क्या बचेगा। तो इसलिए मतलब कि यही कहना चाहते हैं कि बाजार की निकटता होनी चाहिए, बाजार पास में ही होना चाहिए, ये कहना चाहता है। उसके बाद आगे सिंचाई, सिंचाई क्या होती है, मतलब कि पानी देने के लिए, पानी भी जो मान लो कि मैंने कपास उगाई है तो कपास के लिए पानी जरूरी होता है, ठीक है, चावल लगाएं उसके लिए पानी जरूरी होता है। तो सिंचाई का सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, ट्यूबवेल होना चाहिए, जहाँ किसी आसपास में नहर होनी चाहिए, ठीक है, वो होते सिंचाई का क्षेत्र हो गया। उसके बाद कृषि यंत्र, कृषि यंत्र में जैसे कल्टीवेटर हो गया, रूटावेटर हो गया, ऐसे जो कृषि यंत्र होते हैं वो होने चाहिए, जिससे मान लो कि जो कल्टीवेटर होता है उसको मिट्टी को उथल पुथल करता है। और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ कि कल्टीवेटर का काम क्या होता है। इसका उत्तर था मिट्टी को उथल पुथल करने के लिए, ठीक है, ये याद रखना ये। उसके बाद आ गया मशीनें, मशीनें होती हैं जैसे कंबाइन होगी, हडम्बा हो गया, ये क्या करते हैं, जो मतलब कि कणक काट के जो गेहूँ होती है उसको काट के अलग कर देते हैं, जो हमारे घर में फेंक देते हैं। उसके बाद आ गया पूंजी, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 3 खेत हैं, इनके लिए मुझे क्या ज़रूरत है, पहले तो पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास पैसा होगा, थोड़ा सा पैसा होगा तभी मैं कीटनाशक दवाइयाँ खरीद सकूँगा, खरीदने के बाद मैं बीज खरीद सकूँगा। मान लो मैंने आलू की बीज बीजना है, आलू बीजना है तो आलू बीजने के लिए मुझे बीज चाहिए। मान लो मैंने प्याज बीजना है तो उसके बीज चाहिए मुझे, तो बीज लेने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। पैसा मतलब पूंजी मतलब पैसा होता है, ठीक है। उसके बाद ये वैज्ञानिक तकनीक व विकास कृषि पर प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक बताते हैं भी इस टाइम में आगे आने वाले टाइम में इतनी बारिश हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग किसान क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं टीवी से, दूरदर्शन संचार के साधन होते हैं, वहाँ से जानकारी लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो फसल बोते हैं। जैसे उनको पता है भी आगे फसल मतलब कि आगे आने वाले समय में बारिश होगी, तो वो क्या करते हैं, चावल की खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको मतलब कि हमारे ये देसी लैंग्वेज में कद्दू बोलते हैं, पानी लगा के वो सेटिंग सी कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कद्दू, मतलब कि देसी लैंग्वेज में, ठीक है। वो करते हैं मतलब कि क्या करते हैं, उनको पता है, उनको बताया जाता है अभी बारिश आने वाली है, मौसम बढ़िया होने वाला, आगे ऐसा है, ऐसा बनाया जाता है। तकनीकी क्या होती है, तकनीकी मतलब कि अच्छी तकनीक दी जाती है। आज के टाइम में समतल करने के लिए मशीन सी आ चुकी है, वो लाल सी बत्ती जगती रहती है, आपने देखा होगा शायद, ठीक है, वो जरूरी होती है आज के टाइम में। मतलब कि वो क्या करते हैं, मिट्टी को समतल बना देती है, जो खेत का फील्ड होता है जो पूरा, उसको जमा एक प्रकार समतल बना देती है, ताकि बढ़िया वहाँ पे मतलब कि चावल लगाया जा सके, चावल की खेती के लिए वो समतल बनाई जाती है, ठीक है, ये पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कृषि की पत्तियाँ, मतलब कृषि कितने प्रकार की होती है और कैसी होती है, क्या क्या होती है। पहले है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो बंदा मान लो मैं निर्वाह कृषि कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने के लिए ही कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा, मुझे कोई लाभ ना होनी होगी। इसमें क्या, मान लो मेरे पास एक किला है, ठीक है, 1 हेक्टेयर है, ठीक है, इसमें मैंने मान लो गेहूँ बोली, ठीक है, गेहूँ बोली, उसमें मुझे सिर्फ 40 किलो क्या हुई, मान सपोज कर लो, मैंने नहीं कहा 40 किलो ही होती है, 1 किलो से मान लो तुम सपोज कर लो कि 40 किलो, ठीक है, किलो क्या हुई, गेहूँ हुई, मुझे गेहूँ प्राप्त हुई, ठीक है। और मेरे घर में सदस्य हैं 3 मान लो, एक मैं, एक मेरी घरवाली मान लो, और मेरे एक बच्चा है, ठीक है, 3 बंदे हम, 3 बंदों के लिए हमारे लिए साल में मान लो चल जाता है, मान लो, ठीक है, साल में 40 किलो हमारे लिए काम आ गई, ठीक है, काम आ जाती है, 1 साल में काम चला जाता है हमारा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 किले से सिर्फ अपना घर का गुजारा चला रहा हूँ ना, तो घर का गुजारा चला रहा हूँ मैं, इससे कोई लाभ या हानि नहीं कमा रहा हूँ,
कोई लाभ नहीं कमा रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अपने घर का ही गुजारा, उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। इसमें सिर्फ अपने घर का ही गुजारा चला जाता है, घर में ही यूज कर लिया जाता है। मान लो मैंने 1 किले से 40 किलो गेहूँ ली है तो वो मेरे घर में ही यूज की गई, उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि हो गया। उसके बाद गृह कृषि, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम मतलब क्या होता है, श्रम लगाना पड़ता है। श्रमिक क्या होता है, श्रमिक लगाना पड़ता है। श्रमिक क्या होता है, जो मजदूर लगाए जाते हैं, जो कुशल होते हैं। कुशल मतलब कि कुशल जो उनको निपुण होता है काम में, कोई भी काम हो उनको पता होता है भी ये काम ऐसे किया जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बिहार से यहाँ पे लोग आते हैं, कोई भी काम वो ढंग से करते हैं, उनको लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हमारे यहाँ के लोगों की ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनको घर यहाँ पे बिठाते हैं, फिर उनको सब कुछ खाना पीना भी देते हैं, उनको जड़ी देते हैं। ठीक है, तो मतलब कि वो कुशल कृषि की, इस गहन कृषि के लिए कुशल श्रमिक होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, अच्छे बीज होने चाहिए, जैसे कुछ वो होता है जिसमें क्या होता है गहन कृषि होती है। उसके बाद आगे व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि में क्या होती है, जो सिर्फ अपने व्यापार के लिए बनाई गई हो। ठीक है, अब मान लो मेरा ना 50 किले है मेरे पास। ठीक है, मैंने 50 किलो में से 10 किलो में से मैंने 10 किले में मैंने अपने शोरूम बना रखे हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, मैं शोरूम चला रहा हूँ, मैं मालिक हूँ शोरूम का, मान लो। ठीक है, उसके बाद जो 40 किले है मैंने वहाँ पे गेहूँ बो दी, सारे 40 किलो में 40 किलो जो किले थे। ठीक है, उसमें मैंने सारे गेहूँ बो दी। गेहूँ बोने के बाद उससे मैंने उसको सारी बेच दी। उसमें से 5 किलो की लगा लो, वो मैंने घर पे रख ली और सारी बेच दी। ठीक है, और वो मैंने बाहर के लिए बेची ताकि, और मतलब जैसे मैंने हरियाणा से, मतलब मैं हरियाणा में रहता हूँ तो हरियाणा से मैंने यूपी में भेज दी, तो वो एक व्यापार का काम करने लगी। ठीक है, वो होता है व्यापारिक कृषि। स्थानांतरित कृषि, इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जंगल है जैसे, ठीक है, जंगल काट कर वहाँ पर कृषि करने जाते हैं। या मान लो ये मेरा खेत था, ठीक है, मुझे यहाँ पे कृषि अच्छी नहीं लगी, मतलब कि अच्छी नहीं हुई, मैंने बो के देखा वहाँ पर अच्छी नहीं, ढंग से नहीं हो रही, तो मैं इस क्षेत्र से आगे चला गया, यहाँ पे बोने लग गया। ठीक है, ऐसे कुछ लोग करते हैं। ठीक है, मान लो उसके पास क्योंकि 50 खेत होते हैं, राजस्थान में वो खाली जगह पड़ी होती है, उनको पता होता है यहाँ पे इतनी खाली जगह पड़ी है, तो वो वहीं पर अपनी कृषि करने लग जाते हैं। उनकी कृषि वहाँ पर नहीं होती, ढंग के नहीं होती खेती, तो वो आगे अगले क्षेत्र में चले जाते हैं। वो ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो होती है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित का मतलब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। रोपण कृषि क्या होती है, रोपण कृषि होती है इसको नीचे मतलब कि दबा के लगाया जाता है। जैसे रोपण कृषि से एक बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी मात्रा में कोई फसल उगाना, उसको बोलते हैं रोपण कृषि। जैसे चावल होते हैं, ठीक है, वो होती है एक जगह, हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है कृषि, कौन सी, वो चावल वाली, उसको बोलते हैं रोपण कृषि। अब हम पढ़ेंगे ऋतुओं के बारे में। ठीक है, पहली है रबी ऋतु, उसके बाद खरीफ ऋतु और उसके बाद जायद ऋतु। ठीक है, हम पढ़ते हैं पहले रबी ऋतु के बारे में। ठीक है, रबी ऋतु कौन सी है, जिसमें क्या होता है अक्टूबर दिसंबर में बो जाती है। इसमें क्या होती है, फसल होती है जो अक्टूबर और दिसंबर में बो जाती है, गर्मियों में अप्रैल से जून के महीने में काटी जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है, मतलब कि लगाई जाती है, बोई जाती है। उसके बाद गर्मियों में अप्रैल से जून के महीने में काट दी जाती है। ठीक है, जैसे गेहूँ होगी, अब जैसे अब क्या होगा, हमारा जो टाइम चल रहा है चावल का चल रहा है, चावल अब काटा जाएगा। काटने के बाद कौन सी फसल आएगी, गेहूं की फसल आएगी, हम देखेंगे, जो कि अक्टूबर दिसंबर में बस अब अगले महीने से, अगले नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है। ठीक है, वहाँ फिर क्या करेंगे, गेहूं बोना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर अब गर्मियों में अप्रैल से जून के महीने में जब वैसाखी होती है, 14 अप्रैल को वैसाखी होती है, उस टाइम में गेहूँ काटी जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, जो रबी की फसल में जो चना गेहूँ ये आते हैं, और ये कौन से क्षेत्र में बो जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ज़्यादातर इन क्षेत्रों में बोई जाती है। ये छोटा क्वेश्चन मैंने बना दिया, बाकी तुम थोड़ी ज़्यादा इसको लाइनें बना लेना, पूरी जैसे बना देना भी। अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, गर्मी में अप्रैल से जून के महीने में, पूरी लाइन। फिर मैंने एक छोटा सा पॉइंट बना रखा है ताकि तुम्हें समझाया जा सके, बाकी तुम खुद बनाना, पेपर में ऐसे ही लिखना। मान लो तुमसे पूछता है रबी ऋतु या खरीफ फसल में अंतर बताइए, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाना पड़ेगा, पूरा ढंग से बनाना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े पॉइंट बना देना। पॉइंट में कुछ 3-4 तो मैंने बना दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया खरीफ ऋतु, मानसून के आरंभ में हो जाती है। इसमें क्या होता है, चावल के मतलब कि जो गर्मियों के मौसम में हो जाती है। मानसून मतलब कि जब बारिश शुरू हो जाती है, जब चावल बो जाते हैं। चावल किस पे होता है, बारिश के आधार पर होता है। ठीक है, बारिश होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही चावल की खेती बढ़िया होती है, जब बारिश नहीं होती तो चावल की खेती बढ़िया नहीं होती। ठीक है, इसलिए मानसून के आरंभ में ही ये बोई जाती है, इसलिए इसको मानसूनी खेती भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, अभी सितंबर अक्टूबर में काटे जाने को तैयार है, बस भाई अगले महीने या नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ में काटनी शुरू हो जाएगी ये। ठीक है, उसके बाद आ गया उदाहरण, चावल, ज्वार, कपास, मक्का, बाजरा। ठीक है, ये होती हैं कौन सी, खरीफ फसलें। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, जो ग्रुप डी के लिए या कोई भी एग्जाम देते हो उसके लिए भी आपको काम आएगी। और आप 10th में आपसे पूछ ले इनमें से 4 में से कौन सी खरीफ की फसल है या नहीं है, तो आप पता कैसे लगाओगे।
जैसे रब्बी नाम है ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, छोटे अक्षर है सारे, चना, गेहूँ, ये छोटा नाम है तो इसमें सारे छोटे अक्षर आएंगे। अब ये खरीफ बड़ा है, ठीक है, बड़ा है तो इसमें सारे आएंगे बड़े, देखो मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, सारे बड़े आएंगे, याद रखना, ये हमेशा के लिए याद रखना, ये एक ट्रिक है, ठीक है। तुम्हें बताई गई इसलिए बताइए ताकि तो कोई भी एग्जाम दो उसके लिए काम आए, और तुम इसे एक ऑप्शन वाले में भी पूछ ले तो भी तुम्हारे काम आए। मतलब छोटे अक्षर के साथ छोटी फसल होगी और जब बड़े अक्षर के साथ बड़ी फसल होगी। बड़ी फसल मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मतलब कि नाम के अकॉर्डिंग देखो, इसके नाम के अकॉर्डिंग, जैसे चावल बड़ा है तो ये बड़ी है, स्पेलिंग देखो नाम की, इसके रब्बी, गेहूँ छोटे छोटे हैं उसके अकॉर्डिंग देखो, मतलब कि जैसे पूछ ले रब्बी फसल कौन सी है इनमें से, वो दे देगा तुम्हें गेहूँ, मक्का, बाजरा, कपास, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तुम देखोगे भी इनमें से कपास, ये सभी बड़े अक्षर हैं जो खरीद के होगे, और तुम देखोगे, अब देखोगे कि रब्बी छोटा अक्षर है तो इनमें से चारों में से 3 ये हो गए, 4, चौथा ये ऑप्शन हो गया। अब देखोगे छोटा अक्षर ये है तो गेहूँ ऑप्शन हो गया, मतलब कि इसका उत्तर कौन सा होगा, गेहूँ होगा, ठीक है। अब खरीफ की फसल में उदाहरण चावल, बाजरा, कपास, मक्का, बाजरा, ठीक है। क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। उत्तर प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा चावल काम हो जाता है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर जायद ऋतु, जायद ऋतु में क्या होता है, रब्बी तथा खरीफ ऋतुओं के बीच गर्मी की एक छोटी सी अवधि जायद ऋतु है, ठीक है। रब्बी तथा खरीफ के बीच में से थोड़ा समय होता है, 10-15 दिन का होता है, उसमें क्या होता है, छोटी सी अवधि होती है गर्मियों के दिन में। तो लोग हमें जब वो खाते हैं, तरबूज खाते हैं लाल रंग का, बीच में से भी काले काले बीज निकलते हैं, ठीक है, और वो ककड़ी वगैरह हो गए, ठीक है, उसमें क्या होता है, और तरबूज हो गए, ककड़ी, सब्जियाँ, चारा, ठीक है, वो होते हैं ज़्यादा खेती। और जो गन्ना होता है वो पूरा साल बोया जाता है, इसका कोई सिस्टम नहीं होता, इसको इतने पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये सारा साल बोया जाता है, ठीक है, 12 महीने चलता है ये। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे जो न्यू बंदे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।